नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आप देख रहे हैं बिहार प्लस और इस वक्त हमारी मौजूदगी जनस्वराज के कार्यालय में है। बिहार चुनाव को लेकर जहां इस वक्त महागठबंधन हो या फिर एनडीए, तमाम पार्टियों के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है, वहीं पर जनस्वराज ने अपना पहला लिस्ट जारी कर दिया है। हालांकि लिस्ट जारी होने के बाद कुछ लोगों के भीतर नाराज़गी है। नाराज़गी भी होनी चाहिए कि उन्हें टिकट नहीं मिला, मेहनत प्रयास किया था लेकिन टिकट नहीं मिला। जिन लोगों के बीच में कद्दू कटा और बटा, तो वो लोग खुशी खुशी जो है अपने क्षेत्र में चले गए, लेकिन जिन्हें स्वाद नहीं मिला वह जो है नाराज़ हो गए। क्या कहिएगा, टिकट तो बट गया, जिन लोगों में मिल गया, जिनको मिला वो तो बहुत अच्छे, और जिन नहीं मिला अभी देखिए यहाँ पर जो है विरोध चल रहा है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक विधानसभा में 5, 7, 8, 10 उम्मीदवार थे और एक को टिकट मिला तो नाराज़गी तो थोड़ी होगी, लेकिन जनस्वराज ऐलान किया था कि हम सबसे पहले अपनी सीट जारी करेंगे। अभी बीजेपी गठबंधन या आरजेडी लोग इन लोगों का सीट अभी बंटवारा नहीं हुआ। हम लोग 243 में से 51 सीट की आज घोषणा हो गई। सभी जाति बिरादरी के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। अब थोड़ी नाराज़गी स्वाभाविक बात है कि जिनको टिकट नहीं मिला, मेहनत। कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि आरसीपी सिंह के आने के बाद पार्टी में भ्रष्टाचार होने लगा है। इसे कैसे खारिज करिए? हाँ, अब देखिए, वो जहाँ थे और नीतीश जी उनको आगे बढ़ाए, और जब प्रदेश वो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अपने मंत्री बन गए, तो उन पर थोड़ा इस तरह का आरोप है। अब वो आए हैं लेकिन प्रशांत किशोर को नहीं ठग पाएंगे। प्रशांत किशोर खुद होशियार हैं, एक एक चीज़ पर खुद नज़र रखे हुए हैं। लोगों की जब एक बार दाग लग जाता है तो दागी कहला जाते हैं, तो उनके इलाके के लोगों का थोड़ा शिकायत है। चलिए, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। एक मैम है जिनको कुछ नाराज़गी है। क्यों रो रही हैं मैम? रो क्यों रही हैं? हम रो नहीं रहे हैं, हम जो मेहनत किए हैं उसको हम बता रहे हैं जनता के बीच में। क्या मेहनत हुआ था? आखिर क्या नाराज़गी हो गई? नाराज़गी क्या हो गई? देखिए, नाराज़गी कुछ नहीं है, जो हम मेहनत किए हैं उसका हमको इंसाफ चाहिए। फल नहीं मिला, अन्याय हुआ मेरे साथ, ये चीज़ बता रहे हैं। और जो मेहनत करता है उसको दुख होता है। तो किसी एक को ही जाना है ना? तो जाना है तो जो मेहनत करेगा उसी को ना जाना है, कि जो घर में बैठे रहेगा उसको सीट मिल जाएगा। पार्टी ने सर्वे तो कराया होगा। सर्वे में मेरा ही नाम आया है। आज सर्वे क्या, पीएलसी कार्ड भी मेरा अधिक बना है, मेंबर भी हम अधिक बनाए हैं। 3 साल से पैदल यात्रा से लेकर आज तक जनस्वराज को मशरक में अगर कोई जानता है तो मेरे चलते ही जानता है। तो फिर वो कैसे हो गए बताइए ना, हमको प्रत्याशी जवाब दीजिए। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफी हुआ है, जो हुआ है वही बता रहे हैं ना। क्या करना चाहती हैं अब इस नाइंसाफ़ी के लिए? आला अधिकारियों के पास जाइएगा फिर यहाँ से लौट जाइएगा? हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हमारी जनता मालिक है। जनता जो आदेश देगी, जो कहेगी वो करेंगे। जनता इसका परिणाम बता देगी। जो चलिए, जनता आदेश देगी, जनता मालिक है। क्या कहिएगा, आज सीट शेयरिंग हो गई 51 सीटों की। प्रशांत किशोर ने वादा किया था कि 51 अपना लिस्ट जो है वो पहली जारी करेंगे। क्या कहिएगा? क्या पहली लिस्ट में जो है, पहली लिस्ट तो जारी कर दिया ना प्रशांत किशोर जी? जी हाँ, पहली लिस्ट जारी कर दिए हैं। उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया है। अच्छा। अभी सिंह जी जो थी वो प्रतिशोध के हिसाब से बोल रही थी, क्योंकि उसको मेहनत किए हैं लेकिन उसको नहीं मिला। हम हायाघाट से हैं, 84 से। अभी हम जो है जिला परिषद हैं दरभंगा बहेड़ी से। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुभान हुआ। मेरा अभी हायाघाट का नहीं निकला। आप आए थे टिकट लेने या फिर दिलवाने के लिए? नहीं, टिकट लेने के लिए आए थे। अच्छा, टिकट लेने के लिए आए हैं। अभी तो आप लोगों की लिस्ट जारी नहीं हुई है। 21,000 का हम फॉर्म भरे हुए सब कुछ। चलिए, और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। एक अंकल जी हैं, एक भैया है। थोड़ा सा रुक जाइए। पहली लिस्ट जारी हो गई है प्रशांत किशोर के द्वारा, जनस्वराज के द्वारा। क्या कहिएगा? अभी एनडीए महागठबंधन के भीतर खेल ही चल रहा है और प्रशांत किशोर ने पहली लिस्ट जारी कर दी। तो हमारा प्रशांत किशोर जी पहले ही बोले हैं कि सबसे पहले मेरा लिस्ट जारी होगा। हाँ, और जारी करके दिखा दिए कि और भी गठबंधन विपक्ष वाला जो भी है वह पीछे रहेगा। तो ये लिस्ट जारी कर देने से क्या लगता है कि बिहार में इस बार परिवर्तन होगा? जरूर परिवर्तन होगा। लहर बह रही है, नौजवान एक का झुकाव काफ़ी है। लेकिन अभी यहाँ पर विरोध चल रहा है।
विरोध तो चलेगा नहीं, वो सब एक हो जाएंगे बाद में आकर के। थोड़ा सा अब जैसे टिकट तो एगो है, 8 आदमी रहता है, तो 8 आदमी 7 आदमी रहेगा तब मिलेगा तो एक ही गो के धीरे धरना होगा। देखिए, अंदरूनी खबर हम आपको बता दें कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है और दोस्त भी नहीं है, कभी भी पासा पलट सकता है। क्या सर, है ना? राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ना किसी का कोई दुश्मन है। मौका चाहिए, मौका तो हिसाब से मौका मिलता है। हाँ टाइम तो हिसाब से आपकी जरूरत है, आप तो बुलाएगा। जी मेहनत की या पार्टी मौका देगा, जी। काम किया जनता वोट देगा। तो 51 सीटों पर लिस्ट जारी हो गई है आज, और नाराजगी भी देखिए कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रही है कुछ लोगों की। वो तो सब पार्टी में होता है, सब पार्टी में सब होता है। लत इस पार्टी में अभी थोड़ा कम हुआ। लत लेवल चांद जीवन का नियम है। जिसको मिल गया वो पा लिया, जो मेहनत किया वो जीत दिया। क्या लगता है प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार बिहार में परिवर्तन ला पाएगी? परिवर्तन तो तय है। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, एनडीए का गवर्नमेंट नहीं बनेगा। एनडीए की सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। महागठबंधन की बनवा दीजिए फिर। नहीं, ये भी नहीं बने, हम लोगों की बनेगी, जनसराज की। जनप्राति बनेगी। चलिए, एक पीला कुर्ता पहने हुए हैं सर यहाँ पर हैं, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। ये जनसराज के कार्यालय में इस वक्त जो आपाधापी चल रही है, नाराजगी चल रही है लोगों की, ये चुनाव में कहीं प्रशांत किशोर के लिए हानिकारक ना हो जाए, यह भी तो हो सकता है ना? नहीं, ऐसा सर संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जन स्वराज एक ऐसी पार्टी, सिर्फ एक व्यक्ति एक सीट है तो एक ही को मिलेगा। कई उम्मीदवार थे, एक लंबी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत सभी लोगों को चुना गया है। कुछ नाराजगी पहले दिन है, अभी तुरंत मिला है तो थोड़ा होगा, लेकिन फिर सब परिवार एक जगह होगा और निश्चित रूप में ये होंगे, हम लोग को उम्मीद है। उम्मीद है। एक यहाँ पर सर हैं, थोड़ी सी बातचीत हम उनसे भी कर लेते, काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं तो थोड़ी सी बातचीत हम उनसे करते हैं। क्या कहिएगा सर, कुछ लोगों के भीतर नाराज़गी हो गई है सीट शेयरिंग को लेकर के। देखिए, अभी बहुत लोग वहाँ पर जो है मतलब प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कुछ लोग आरसीपी सिंह की गाड़ी को भी घेर लिए थे। सर, जब कोई चीज़ होता है, नई शुरुआत होती है ना, शुरू करना कठिन होता है, ये आप भी जानते हैं। मेरा नाम अनुज कुमार हूँ, मैं पटना महानगर उपाध्यक्ष हूँ जनसुराज का, और मुझे बुलाया गया है। मैं पॉलिटिक्स छोड़ चुका था। जैसे मैं पॉलिटिक्स छोड़ दिया, प्रशांत किशोर के जेसीपीटी ने मेरे दुकान पर गया। मैं एक दुकानदार हूँ, व्यापारी बन गया, पॉलिटिक्स बहुत दिन किया। और मैं बता दूँ कि मेरे चचा बार विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, मैं उनका भतीजा हूँ। लेकिन मुझे बड़ा घृणा होने लगा पॉलिटिक्स से। मुझे पॉलिटिक्स से घृणा होने लगा कि कुछ नहीं होता, एसी और बेसी, पैसा लगो देसी, यानी कुछ होना जाना नहीं है। अच्छे बोलने वाला जाते हैं। प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं बता, प्रशांत किशोर जब कोयले के खान से हीरा निकाल रहे हैं ना, तो कुछ कोयले आएंगे, काला होवे करिएगा आप, तो कोयला तो मिलेगा। चाहे आरसीपी पर आरोप तो लगेगा, बिना आरोप का कहता है मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, जो नाम वाला वही बदनाम है कि नहीं? मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? फिल्मी अंदाज वाला जो है स्टाइल है जी आप। तो देखिए, मैं भी रगड़ा हूँ, बता दूँ 90 से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा में रहा हूँ। रगड़ाते नंदकिशोर जी को ऊपर पहुँचाने का काम मैं किया हूँ। लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे सगा नहीं मिला, मुझे ठगा मिला। मुझे जब आप अच्छी काबिलियत रखते हैं ना, तो उसको कौन उभारता? पत्रकार चौथा स्तंभ उभारता। राजनीति का तो यही दंश है ना कि राजनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त है और ना किसी का तो कोई दुश्मन है। अभी देखिए, एनडीए के भीतर क्या चल रहा है, महागठबंधन के भीतर क्या चल रहा है। कांग्रेस जो है इस वक्त तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, और सब दिन से खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान मुंह फुला के बैठे हुए हैं। तो अभी स्थिति काफ़ी गंभीर है बिहार में, और ऐसे में प्रशांत किशोर के द्वारा सबसे पहले लिस्ट जारी कर देना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि राजनीति में कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। आप सब याद है ना कि हम सब एक पहला पढ़ते थे ना, आप पहले पढ़ते थे लड़कन सब, तो पहला पहलवान एक पढ़ते थे ना, दूसरा दुसाध, तीसरा तेली, और चौथा चमारा, पांचवा पंडित, उसको करे न खंडित, वो करे सबको दंडित, और छठा छिनार, सतमा साधु। देखते थे ना, है कि नहीं? ये देखते थे ना, आठवां आलू यानी लालू, और नौवां नेटा, और 10वां बेटा, यानी सब बेटा में समा गया। बेटा नहीं तो कोई मुरेठा नहीं। कहता है कि वाह बेटा, इसलिए बेटा की कहानी होती है। बेटा क्या कहता? सपुत्र, सत्यम शिवम सुंदरम। पुत्र वही होता है जो कहता पुत्र कपूत न, अब पुत्र जो अब तो देख ही रहे हैं कि पुत्र है तो कपूत न रहे, सपुत्र है। इसलिए धन निश्चय किसके लिए? जब पुत्र कपूत है तो धन निश्चय बेकार है, और पुत्र सपूत है तो धन निश्चय बेकार है। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि देखिए, ये सब जो है चरित्र और चेहरा है। चिराग पासवान सब सोने के चम्मच से पैदा हुए हैं,
रामविलास अच्छा, जी के ये चलते चलते ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है कि बिहार में परिवर्तन हो पाएगा? एकदम होगा भैया। आप देखें ना कि दिल्ली ऐसा शहर, दिल्ली ऐसा बिल्ली दूध लेकर भाग गया, भाजपा का भी और इसका। तो ये बिल्ली नहीं है, ये प्रशांत किशोर जो है ना एक ताकत है, बिहार का बहार है। इसलिए प्रशांत किशोर ऐसा दिखाएगा ना कि सब माथा ठोकेगा, ठोके कपार हमारा कर्म में बिहार नहीं है, ऐसा होगा। चलिए, तो देखिए, जिस पार्टी के भीतर अभी पहुंचेंगे उस पार्टी के कार्यकर्ता और उस पार्टी के कुर्ता पहने हुए नेतागण अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में लंबे लंबे कसीदे पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन जनता को तय करना है कि इस बार बिहार की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर कौन विराजमान होते हैं। बिहार चुनाव से संबंधित तमाम खबरें आप तक हम पल पल पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।